जय हिंद दोस्तों। मैं राजकुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार सारथी में। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, जिंदाबाद होंगे और अपने पेपरों की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग किसकी तैयारी कर रहे हैं। हम लोग कर रहे हैं यूपी पुलिस और एसएससी जीडी 2023-24 की तैयारी। ओके, तो इस तैयारी को आपको और बेहतर बनाने के लिए हम लोगों ने एक चीज़ और करी है। एक चीज़ क्या करी, आपके प्रैक्टिस सेट और चालू कर दिए हैं। प्रैक्टिस सेट आप लोग हर रोज़ चैनल से जाके ले सकते हैं। सबसे पहली बात ये हो गई। अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में। टॉपिक क्या चल रहा था हमारा। ज़्यादा बातें नहीं करेंगे क्योंकि हम समझते हैं कि एग्ज़ाम की तैयारी जल्दी करनी है, एग्ज़ाम बहुत पास में, तो इसलिए हमें सिलेबस ख़त्म करना है और आप लोगों तक और जल्दी जल्दी जितना हो सके अच्छे से प्रिपरेशन में हम हमारी तरफ से मेहनत जो हो सकती है वो हम करेंगे। ओके, तो हम लोग क्या कह रहे थे कि हमारा सिलेबस कौन सा चल रहा था। हमारा सिलेबस में चल रहा था मैथ के टीचर के बारे में बोलना चाहता हूँ कि मैं मैथ का टीचर लाने वाला हूँ, कुछ दिनों में आपके पास आ जाएगा। ओके, ये बात खत्म होगी। अब बात करते हैं हम लोग इसके बारे में। तो मैं कह रहा था कि हमारा सिलेबस कौन चल रहा है। हमारा सिलेबस चल रहा है हिस्ट्री। हिस्ट्री में हम क्या कर रहे हैं, हिस्ट्री में हम कर रहे हैं किसको, मध्यकालीन हिस्ट्री को। ओके, और मध्यकालीन हिस्ट्री में हम किसको पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे अकबर को। ओके, अकबर के बारे में हम लोग आधा जान चुके थे, आधा हम इसमें जानेंगे कि आधा हम लोग क्या क्या जान चुके थे। अब उससे आगे हमें क्या जानना है वो सब हम बातें इसमें करते हैं। चलिए, जैसे कि हमने आधा अकबर के अभियानों के बारे में जान चुके थे, अब हम जानेंगे अकबर के दरबार में जो नौरत्न रहते थे वो नौरत्नों का क्या क्या कार्य था, कैसे कैसे वो नौरत्न रहा करते थे उसके दरबार में। ओके, तो उसके दरबार में कितने नौरत्न थे। नौरत्न का मतलब समझ गए होगे, 9 ही रत्न होंगे, तो समझ गए ना। हाँ, तो ये वही नौरत्न की बात कर रहा हूँ। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। टॉपिक क्या है हमारा, टॉपिक है अकबर के नौरत्न। पहले जानते हैं हम ये कौन सा भाग कर रहे हैं, ये भाग 2 कर रहे हैं क्योंकि पहले भाग में, पहले पार्ट में हम लोग करवा चुके हैं अकबर के बारे में आधा, है ना। तो आधा जो बचा हुआ है वो इस वाले पार्ट में करवाएंगे। ओके, चलिए आ जाइए। जैसे कि हम बात करते हैं अकबर के नौरत्न, तो अकबर के नौरत्न में कौन कौन व्यक्ति आ जाते हैं। अगर हम बात करें भैया अकबर के नौरत्न कितने नौरत्न थे, अकबर के नौरत्न में कौन कौन व्यक्ति था, तो हम कहेंगे कि अकबर के नौरत्न में 9 व्यक्ति शामिल थे जो इसके नौरत्न बोले जाते, क्योंकि वही जो नौरत्न थे उसके दरबार में बड़े ही फेमस और बड़े ही काम के लोग थे। जो नौरत्न थे वो काम के लोग थे, 9 के 9। तो सबसे पहले बात करते हैं किसके, बीरबल के बारे में। जैसे कि एक इनके नौरत्न में से कौन शामिल है, बीरबल। बीरबल एक नौरत्न है। ओके, बीरबल नौरत्न हो गया। ये क्या करते थे, इनका कार्य क्या था नौरत्न होने का। ये क्या करते थे, जैसे कि मैंने बताया था कि आपको कि अकबर क्या था, अकबर को पढ़ना लिखना नहीं आता था, वो निरक्षर था। ओके, निरक्षर बड़ा अनपढ़ था। ओके, जब वो अनपढ़ था तो उसको पढ़ने की इच्छा तो उसके अंदर जगी थी। पढ़ने जब वो छोटा था तो आपको मैंने बताया था कि वो भोग विलास में लीन हो गया था। पेटीकोट सरकार जो मैंने बताई थी आपको, हाँ हाँ वही, तो उसमें वो लीन हो गया था। तो उस चक्कर में वो पढ़ नहीं पाया। जब पढ़ नहीं पाया, जब बड़ा हुआ वो, जब राजा बना, तब उसको एहसास हुआ कि मुझे पढ़ पढ़ लेना चाहिए, तो बहुत काम की चीज़ होती। तो वो नहीं पढ़ पाया। तब उसने क्या किया, अब नहीं पढ़ने का उसने एक सॉल्यूशन निकाला। उसने क्या निकाला कि अपने दरबार में विद्वान लोगों को रखना चालू कर दिया। जिनमें से कुछ विद्वान थे जो उसको किताबें पढ़ के बताया करते थे, कुछ कहानियाँ सुनाया करते थे, कुछ उसको बताया करते थे ये कैसा कैसा कानून है। तो सारी चीज़ें उसको विद्वानों के द्वारा बताया करते थे वो लोग। तब वो उन पर डिसीजन लिया करता था और डिसीजन जो उसको अच्छा लगता था वो डिसीजन लिया करता था और वो उसको आगे लागू किया करता था। तो उन्हीं में से एक व्यक्ति हुए जिसका नाम है क्या, बीरबल। बीरबल को हम अन्य किस नाम से जानते हैं, बीरबल को अन्य नाम से जानते हैं महेश दास नाम से। क्या नाम, महेश दास। अन्य नाम इनका क्या है, महेश महेश दास। ओके, अन्य नाम बीरबल का क्या है, बीरबल का अन्य नाम है महेश दास। ओके, महेश दास के नाम से हम इनको जानते हैं बीरबल को। ओके, ये बात होगी महेश दास के बारे में। ओके, अब हम बात करते हैं महेश दास का काम क्या था। अकबर के जब दरबार में ही रहता था तो इसका काम क्या था भैया, नौरत्न थे भैया, नौरत्न में काम क्या क्या था इनका। तो जो नौरत्न में से जैसे जो बीरबल था, तो बीरबल का काम क्या था, ये क्या करता था, अकबर को कहानियाँ सुनाता था। आप लोगों ने सुना भी होगा, देखा भी होगा कभी कभी, जब आप लोग छोटे थे सीरियल में देखते थे तो क्या अकबर, बीरबल क्या करता कि अकबर को कहानियाँ बताता कि महाराज ये ऐसी कहानी एक थी, ऐसी कहानी एक थी। तो वो कहानियाँ सुनाने का कार्य करता था। किसको, अकबर को। किसका काम था ये था बीरबल का काम। बीरबल का नाम क्या था, बीरबल का नाम था महेश दास। ओके, आप लोगों को ये बात अपने दिमाग में रख लेनी है कि बीरबल का अन्य नाम क्या है। ये एक हिंदू व्यक्ति था, बाद में मुस्लिम में परिवर्तित हुआ है। ओके, तो इसका नाम क्या था, बीरबल। बीरबल। ओके, तो बीरबल की मृत्यु कैसे हो जाती भैया। बीरबल जो था, बीरबल एक दिन क्या हुआ कि ये जो अकबर का शासन में रहता था, तो एक दिन इसने अभियान अकबर ने छेड़ा कहाँ पर, कश्मीर की तरफ अभियान छेड़ा। तो कश्मीर की तरफ अकबर ने कहा कि चलो बीरबल इस अभियान में तुम चले जाओ, मैं तो नहीं जा पाऊंगा, तुम चले जाओ इस अभियान में। तो जब बीरबल उस अभियान में जाता है तो बीरबल की उसी अभियान के दौरान उसकी युद्ध में
मृत्यु हो जाती है। ये मृत्यु इसकी भैया कब होती है? तो इसकी मृत्यु होती है 1586 में। कब होती है? 1586 में। 1586 में बीरबल की मौत हो जाती है। ओके, ये था बीरबल के बारे में जानकारी। कि बोलते नहीं कि बीरबल की हांडी और कहानी चलती है कि बीरबल जैसे एक व्यक्ति था तालाब के पास, बताते हैं ना कि आग जल रही होगी तो उसको सर्दी लग रही थी। वो व्यक्ति बहुत दूर बैठा था, तालाब से बहुत दूर था। तो क्या हुआ, जब दूर था तो उसके राजाओं ने देखा कि मतलब राजा उसके जो दरबार में जो सिपाही वगैरह थे उन लोगों ने देखा कि ये व्यक्ति इस आग से आग ताप रहा है। एक जगह आग धरी थी तालाब के पास में और वो व्यक्ति बहुत दूर बैठा था। तो वो कह रही ये आग कैसे ताप रहा है? तो उन लोगों ने क्या किया, उसको पकड़ के राजा के पास ले गए। राजा से कह रहे कि महाराज ये आग जली थी इससे ताप रहा था। तो उसने बोला यार ऐसे कैसे हो सकता है? उसने फिर बीरबल अकबर ने क्या किया, चलो इसको सजा दो। इसने बिना इजाज़त के ये चीज़ क्यों की? किसी और की चीज़ पे, मतलब किसी और ने आग जलाई तो उस पर क्यों ताप रहा था? तो उसने कहा इसको सजा दो। तो जब सजा दे गई तो बीरबल से उसने बुलाया कि बीरबल, अकबर ने बुलाया, बीरबल तुम बताओ इसमें तुम्हें क्या लगता है कि ये सही बात है? तो बीरबल ने कहा महाराज मुझे एक दिन का समय दो, मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या सोल्यूशन हो सकता है इसका। तो फिर बीरबल ने क्या किया, एक दिन गया बीरबल ने क्या किया, एक पेड़ था, नीचे आग लगा दी और पेड़ के ऊपर सबसे ऊपर टहनी पर क्या, एक मटकी में कुछ पानी या कुछ खाना वगैरह कुछ था, उसमें रख के उसमें उबालना चालू कर दिया। तो अकबर जब आया, अकबर ने देखा कि ये क्या कर रहे हो तुम बीरबल? बीरबल से पूछा बीरबल ये क्या कर रहे हो तुम? बोला सर खिचड़ी बना रहा हूँ। बोला कि ये कैसे खिचड़ी बना रहा हो, इतनी ऊँचे से खिचड़ी कैसे बन जाएगी? तब बीरबल ने कहा कि महाराज भाई तो मैं कह रहा हूँ कि इतनी दूर से उस व्यक्ति को इसकी आग की तपन कैसे लग सकती है? जब यहाँ से वहाँ तक उस हांडी तक नहीं पहुँच पा रही तो वहाँ से वहाँ तक उस व्यक्ति तक कहाँ से पहुँच पाएगी? तो ये थे बीरबल, जो क्या करते थे, कहानी के जरिए सॉल्यूशन देते थे चीज़ों को। बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे। कौन? बीरबल। ओके, तो ये थी बीरबल के बारे में बात। ओके, अब आ जाइए, एक व्यक्ति और है, कौन? अब्दुल फजल। अब्दुल फजल कौन है? अब्दुल फजल एक कवि और लेखक है। अब्दुल फजल ने भैया क्या किया है, अब्दुल फजल ने क्या किया है कि इसने एक बुक लिखी है। क्या लिखी है? आईने अकबरी। आईने अकबरी और अकबरनामा, दो बुक लिखी है। किसके ऊपर लिखी है? ये दोनों बुकें किसने लिखी है? अब्दुल फजल ने। किसके ऊपर? अकबर के ऊपर। क्या लिखा है? आईने अकबरी और अकबरनामा। ये दो पुस्तक ये लिखते हैं। ओके, याद आ रहा है? हाँ, यही दो पुस्तक। ओके, ये कितने भागों में? जो आईने अकबरी है 3 भागों में डिवाइड है। कितने भागों में डिवाइड है आईने अकबरी? आईने अकबरी 3 भागों में डिवाइड है। 3 भागों में इसको बताया गया, शुरुआत में अकबर का, फिर मध्यकाल में अकबर का जीवन कैसे रहा और अंतिम में जीवन उसका कैसा रहा। तो इन 3 भागों में डिवाइड कर रखा है इसको। ओके, तो ये 3 भागों में डिवाइड है। और एक अकबरनामा है जो इसके पूरे बारे इसके बारे में विवरण दिया है इसमें। ओके, फिर आते हैं नीचे, बात करते हैं, इनकी बात हो चुकी है अबुल फजल की। फिर बात करते हैं फैजी की बात। फैजी कौन था भैया? फैजी फजल कौन था भैया? तो फैजी फजल जो था वो क्या था? अबुल फजल का ही भाई था। क्या था? अबुल फजल का ही भाई था फैजी फजल। ओके, क्या था? फैजी फजल जो था अबुल फजल का भाई था। इसने क्या लिखा भैया? ये भी लेखक था, इसने ही बुक लिखी। बुक कौन सी लिखी? लीलावती। कौन सी बुक लिखी? लीलावती। इसका अनुवाद इसने किया। इसका अनुवाद किसने किया? इसने किया फारसी भाषा में अनुवाद इसका किया। किसका? लीलावत जो बुक है उसका फारसी भाषा में अनुवाद किया। किसने किया भैया? ये तो इसे किया अबुल फजल ने। ओके, जो कि किसका भाई था? ये था किसका? फैजी ने किया। किसका भाई था? अबुल फजल का भाई था। ओके, फिर ये इसकी हो चुकी बात। अब आते इसके वित्त मंत्री के बारे में। नीचे कौन सा? चौथे नंबर पर कौन है? चौथा नवरत्न कौन सा इसका? चौथा है टोडरमल। भैया टोडरमल का काम क्या था? आप लोगों ने बहुत बार टोडरमल सुना होगा। तो टोडरमल था कौन? क्या कार्य था इसका टोडरमल का? तो जानते हैं टोडरमल का कार्य क्या था? ये एक मिनट। टोडरमल जो था इसका वित्त मंत्री था। कौन था? अकबर का वित्त मंत्री था। वित्त मंत्री कौन? ये वित्त कार्य देखता था, जैसे पैसे वैसे संबंधित सारे कार्य यही देखा करता था। ओके, तो अपने वित्त मंत्री कौन है? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, भारत के वित्त मंत्री कौन है? ओके, तो ये क्या था? ये वित्त मंत्री था। इसका काम क्या था? भूमि सुधार कार्य। एक तो ये वित्त मंत्री था और क्या था? ये एक काम और था इसका भूमि सुधार का। ये भूमि सुधार का कार्य भी करता था। भूमि में अगर कुछ परिवर्तन करना है या भूमि को किसी ने लूट रखा है तो भूमि के जितने भी कार्य होते हैं सब इसके पास ही आते थे। किसके हाथ में था ये किसके हाथ में था? ये था टोडरमल के हाथ में। ओके, भूमि सुधार और वित्त मंत्री। इसने और क्या किया है? इसने भगवत पुराणों का फारसी में अनुवाद किया है। ये एक तरीके से लेखक भी था और वित्त मंत्री भी था। इसने क्या किया? भगवत पुराण का अनुवाद किया। किसमें किया? फारसी भाषा में। पुराण जो है पुराणों का अनुवाद किया किस भाषा में? फारसी भाषा में इसने अनुवाद किया है।
अनुवाद का मतलब भैया क्या होता है? आप बार बार बोल रहे हो अनुवाद अनुवाद, तो ये अनुवाद का मतलब है क्या? तो भाई अनुवाद का मतलब क्या है कि किसी एक भाषा से दूसरी भाषा में किसी बुक या किसी ग्रंथ को परिवर्तित करना, जिसे हम हिंदी में ट्रांसलेशन बोलते हैं। ओके, इंग्लिश में जैसे ट्रांसलेशन बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोलेंगे? अनुवाद। ओके, जैसे मैंने हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया, तो इसे कहते हैं हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो ऐसे ही एक जिस भाषा में लिखी तो उस भाषा, जैसे मान लो संस्कृत से इसने फारसी में ट्रांसलेट कर दिया, तो उसको कहते हैं ट्रांसलेट करना या अनुवादित करना। ओके, समझ गए? कोई क्लियर? ओके, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए इसमें। चलिए, ये अनुवाद कर दिया इसने फारसी भाषा में। अब आ जाइए इधर, अब बात करते हैं अब्दुल रहीम खाने खाना। भैया ये अब्दुल रहीम खाने खाना कौन है? मैंने आप लोगों को बताया था कि अब्दुल रहीम खाने खाना, शायद अगर नहीं, मैंने शायद नहीं बताया आप लोगों को, बता देता मैं इसमें बता देता हूँ। अब्दुल रहीम खाने खाना कौन है? ये बैरम खां का पुत्र है। और बैरम खान कौन था? बैरम खां कौन था? अकबर का संरक्षक था, जो कि 14 वर्ष की आयु में इसका संरक्षक बना था। ओके, जब ये बैरम खां अकबर का संरक्षक बना था, तो उस समय क्या होता है, बैरम खां की एक समय कहीं जाते वक्त उसकी मौत हो जाती है। कोई व्यक्ति इसकी मृत्यु कर देता है। क्यों कर देता है? क्योंकि अकबर जो बैरम खां था उसने उन्हीं की जनजाति के एक व्यक्ति की मौत करी थी, मृत्यु कर दी थी। तो इस वजह से बैरम खां की मृत्यु कर जाती थी। तो बैरम खां की पत्नी थी, वो क्या हो जाती है? विधवा हो जाती है। तो जब विधवा हो जाती है तो ये क्या करता है, अकबर क्या करता है? अकबर उससे शादी कर लेता है। किससे? बैरम खां की पत्नी से। तो बैरम खां की जो पत्नी थी अकबर से बहुत बड़ी थी, और अकबर कहाँ, 14-15 साल का लड़का, और वो कहाँ, जिसका ऑलरेडी एक पुत्र है। कौन? ये अब्दुल रहीम खाने खाना बैरम खां का ही पुत्र था। तो अब्दुल रहीम, हम किस बारे में बात कर रहे हैं? अब्दुल रहीम खाने खाना। तो जैसे कि मैंने बताया कि अकबर ने क्या किया, जैसे ही बैरम खां की जब मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है बैरम खां की, तो बैरम खां की मृत्यु होने के बाद अकबर क्या कर लेता है? इसकी वाइफ से शादी कर लेता है। किससे? बैरम खां की पत्नी से शादी कर लेता है। क्योंकि वो विधवा हो जाती है, बोलता है आप विधवा हो तो फिर मुझसे ही शादी कर लो। भाई साहब उसी से शादी कर लेता है। जिसने उसका संरक्षण किया उसकी पत्नी से उसने शादी कर ली। भाई राजा है, कुछ भी कर सकता है। चलिए कोई नहीं, वो बात अलग होगी यार। फिर क्या हुआ, जो अब्दुल रहीम खाने खाना था ये बैरम खां का पुत्र था। तो बैरम खां का जब पुत्र था, अकबर ने कहा इसे मैं अपना पुत्र मानता हूँ। अकबर ने कहा कि इसे मैं अपना पुत्र मानता हूँ, ये मेरा पुत्र है। तो इसने अपने पुत्र माना, तो इसको क्या किया कि अकबर ने उसे अपने 9 रत्नों में इसको शामिल कर लिया। किसको शामिल किया? बैरम खां के पुत्र को, अब्दुल रहीम खाने खाना को अपने 9 रत्न में इसको शामिल किया। तो यही वही व्यक्ति है जिसके बारे में हम लोग पहले बात कर चुके थे एक बार। कौन? अब्दुल रहीम खाने खाना। ये किसका पुत्र? बैरम खां का पुत्र था। ओके, इसने क्या किया भैया? ये अब्दुल रहीम खाने खाना 9 रत्न में तो शामिल था, इसका कार्य क्या था भैया? क्या काम किया इसने? तो इसने भैया काम क्या किया ये जान लेते हैं। जो अनुवाद है ना, जो बाबरनामा है इसकी, बाबरनामा किसकी? अगर बोले तो क्या, अकबर के दादा की, अकबर के दादा की जीवनी। तो अकबर के जो दादा की जीवनी है जिसे कहते हैं बाबरनामा। बाबरनामा का क्या किया इसने? बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया। किसने बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया? आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी जल्दी। तो ये किसने किया? ये किया अब्दुल रहीम खाने खाना ने। किसका पुत्र? बैरम खां का पुत्र था। ओके ओके, ये हो गया। और क्या था? ये हो चुका। चलो, बाबर का मैंने बता ही रखा कि बाबर कौन था? हुमायूं का पिता, अकबर का दादा, अकबर का दादा ही होगा। ओके, अकबर का दादा। ओके, चलिए आते हैं फिर नीचे छठे नंबर पे। छठा नौरत्न कौन था इनके? छठा व्यक्ति कौन थे इनके नौरत्न में शामिल? तो वो था तानसेन। कौन? तानसेन। तानसेन को भारतीय संगीत के क्या कहा जाता है? भारतीय संगीत के जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय संगीत के जनक। कौन? तानसेन। ओके, इन्हें इन्हें अन्य किस नाम से जाना जाता है? तानसेन को अन्य क्या नाम है? तो तानसेन का अन्य नाम कौन सा है? रामतनु पांडे। क्या है? रामतनु पांडे। किस नाम से? रामतनु पांडे नाम से इनको जाना जाता है। और जो इनकी रामतनु पांडे, जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनकी मृत्यु में इनका मकबरा कहाँ बनाया जाता है? बोला जाता है कि रामतनु जो पांडे थे, ये जब गाते थे ना तो दीपक भी जल जाया करते थे। ऐसा कहा जाता है कि जब ये गाया करते थे अपने राग, बोलते ना राग, राग जब छिड़ा करते थे तो जो बुझे दीपक भी जल जाया करते थे, ऐसा कहा जाता है। कितनी सच्चाई है कितनी झूठ है इसमें मुझे नहीं पता। बस चलिए, इनका मकबरा कहाँ स्थित है रामतनु पांडे का? तो ये रामतनु पांडे का मकबरा कहाँ पे स्थित है? ये समाधि इसकी, इनकी, या मकबरा बोले समाधि बोले, क्योंकि मुस्लिम धर्म में शामिल थे, मुस्लिम शासक के पास रहते तो इनका मकबरा ही बोलेंगे। अगर हिंदू तरफ से बोले तो समाधि बोलते हैं। ओके, तो ये क्या है? ये कहाँ पे मकबरा इनका? ग्वालियर। ग्वालियर कहाँ? एमपी में। ओके, एमपी में स्थित है। ये क्या भारतीय संगीत के
क्या थे? जनक थे। मैंने इसको बता दिया इनके बारे में। ओके, फिर बात करते हैं एक शासक थे मान सिंह। मान सिंह भी इनके नौरतन में शामिल थे। ओके, फिर बात आते हैं मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा भी एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था। इनके दरबार में बहुत सारे काम ये करता था। कौन? मुल्ला दो प्याजा। ओके, एक था हाकिम हुकुम। ये हाकिम हुकुम इनके दरबार में भी रहता था। ओके, ये इनके हमने क्या पढ़ लिया भैया इनके बारे में? ये भैया जो इनके नौरतन थे उनके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। किसके बारे में? अकबर के नौरत्नों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ओके, तो नौरत्नों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इससे आगे हम लोग क्या करेंगे? इससे आगे हम लोग अकबर के बारे में जानते हैं कि अकबर ने और क्या क्या कार्य किए। उससे पहले एक चीज़ और जान लेते हैं। क्या? एक जो महाभारत है या फिर रामायण है, महाभारत और रामायण का अनुवाद किसने किया, या और जो बोलते हैं उस भाषा, किस भाषा में इसका अनुवाद किया गया और इसको क्या बोला जाता है? अगर बोले तो मुगल साम्राज्य में इसको क्या बोला जाता है, किस नाम से बोला जाता है? तो इसका जो अनुवाद किया है, अगर बोले तो बदायूं ने इसका अनुवाद किया। क्या है? बदायूं। क्या किया है? बदायूनी। किसने किया? बदायूनी ने इसका अनुवाद किया। भैया किस भाषा में यह अनुवाद कर दिया इसने? तो इसने किया किसका? रामायण, रामायण एवं किसका? एवं महाभारत का। महाभारत भैया किस भाषा में इसने अनुवाद किया? रामायण एवं महाभारत का। तो भैया ये अनुवाद पता किस भाषा में किया है? ये किया फारसी भाषा में। किसने? क्योंकि उस समय मुगल की जो भाषा थी ना वो फारसी थी। कौन सी भाषा? फारसी। बोलचाल की भाषा, या बोलें कि सरकार आधिकारिक भाषा भी कौन सी थी? कौन सी आधिकारिक भाषा थी? वो फारसी में प्रयोग करते थे वो लोग। जब बाबर था तो उस समय कौन सी थी? उस समय थी तुर्क। ओके, उस समय तुर्क भाषा थी। अनुवाद कर दिया किस भाषा में? कब कर दिया? इसको किस नाम से जाना जाता है? फिर इसको जाना जाता है रजमनामा से। किस नाम से? रजमनामा। रजमनामा से इसको जाना जाता है। ओके, किस नाम से इसको जाना जाता है? फिर इसको जाना जाने लगा रजमनामा से। ओके, रजमनामा। तो आप लोगों को याद रखना, ये अपना एडिशनल ऐड कर लेना इस चीज़ को अपने अलग से नोट्स में। क्या? कि बदायूनी, जो बदायूनी था इसने किस किस का अनुवाद किया है? तो इसने रामायण एवं महाभारत का अनुवाद किस भाषा में किया है? फारसी भाषा में किया है। इसको किस नाम से जाना जाता है? इसे जाना जाता है रजमनामा के नाम से। ओके, ये आप लोग अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं थोड़ा आगे। अब जानने चीज़ कहना चाहूँगा कि वर्दी लेनी है ना, तो वर्दी के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा? मेहनत। ओके, तो मेहनत के लिए आपको डट के रहना पड़ेगा। ओके, तो एक वर्दी लेनी पड़ेगी। तो ये सर्दी चल रही है, तो सर्दी को देख के मेरे मुंह से एक शायरी निकल रही है, बोल दूँ? अच्छी है, सुन लेना। ओके, कि ये सर्दियों का मौसम, कि ये सर्दियों का मौसम कोहरे का नज़ारा, कि ये सर्दियों का मौसम कोहरे का नज़ारा, चाय के 2 कप और इंतज़ार तुम्हारा, चाय के 2 कप और इंतज़ार तुम्हारा। ओके, तो यही है कि हम चाय पी पी के इंतज़ार करते रहेंगे। किसका? किसका? यूपी पुलिस की और एसएससी जीडी की वर्दी का। ओके, तो इंतज़ार करते रहिए कि हाँ ये सर्दियों का मौसम है, तो इस समय लग जाए डट के कि फरवरी में आपको वर्दी पानी है। तो इंतज़ार है तुम्हारा सर्दी का और वर्दी का। ओके, अब आप किसका इंतज़ार करते हो मुझे नहीं पता, पर मुझे जो मेरे पढ़ने वाले बालक होंगे उनको पता होगा कि आप किसका इंतज़ार कर रहे हो। सिर्फ और सिर्फ किसका? वर्दी का, ना कि किसी। हाँ, समझ गए होगे। ओके, चलिए आते हैं अपने टॉपिक को। टॉपिक क्या है? अकबर। ओके, तो हम लोग कहाँ तक जा चुके थे? अकबर के नौरत्न तक पढ़ चुके हैं। ओके, अब क्या पढ़ते हैं? अकबर का एक पुत्र हुआ है। इसका एक पुत्र हुआ है। पुत्र का नाम क्या है? पुत्र को हम जानते हैं किसके? सलीम के नाम से। सलीम ही आगे जाके इसका नाम बनेगा। क्या बनेगा? जिसको हम जानेंगे जहांगीर के नाम से। किसके नाम से? जहांगीर के नाम से। क्या जानेंगे इसको हम? इसको हम कहेंगे किसका? जहांगीर। सलीम को ही हम किस नाम से जानते हैं? जहांगीर के नाम से जानते हैं। तो ये सलीम है, इस सलीम को अकबर किस नाम से बोलता था? अकबर जब इसको बुलाया करता तो किस नाम से बुलाया करता था? ये कहता था शेखू बाबा। किस नाम से बुलाया करता था? शेखू बाबा के नाम से। किस नाम से? किस नाम से बुलाया जाता है? शेखो बाबा। किस नाम से? शेखो बाबा के नाम से। ओके, शेखो बाबा के नाम से अकबर अपने पुत्र को बुलाया करता था। ओके, किसको? सलीम को। चलिए भैया ये बात हो चुकी है, सलीम के बारे में हमने जान लिया। इसको ही जहांगीर कहते हैं। ओके, कहते हैं। चलिए आते हैं। एक मिनट जरा मैं इधर घूम जाऊँ यार। चलिए आइए। अब क्या है?
1583 में क्या हुआ, 1583 में प्रयाग का नाम बदल के इसने क्या किया, जो अकबर था, अकबर ने 1583 में क्या कर दिया, प्रयाग का नाम बदल के क्या कर दिया, इलाहाबाद रख दिया, जो अभी वर्तमान में प्रयाग है। पहले भी इसको प्रयाग से जानते थे, कब, 1583 में। 1583 में इसने क्या किया, इसने क्या किया अकबर ने, कि इसका नाम चेंज कर दिया, किसका, इलाहाबाद का। ओके, जैसे प्रयाग था तो इसको क्या कर दिया, इलाहाबाद रख दिया, 1583 में इसको इलाहाबाद कर दिया। ओके, चलिए, अब उसका विपरीत काम कौन कर रहा है, योगी जी कर रहे हैं, नाम परिवर्तन। ओके, चलिए आते अकबर के समय। अकबर के समय पे क्या, अकबर के समय में दो विदेशी व्यक्ति आए। कौन आए, दो विदेशी व्यक्ति आए। कौन आए, विदेशी। अकबर जो था तो इसके समय पे दो विदेशी व्यक्ति आए, विदेश से दो व्यक्ति आए। तो विदेशी व्यक्ति भैया कौन थे वो, तो ये दो विदेशी व्यक्ति कौन से, दो अंग्रेज आए। कौन आए, अंग्रेज। तो अंग्रेजों की शुरुआत यहाँ से हो जाती है आने की। ओके, फिर हम कब आए, एक तो स्टीफन योमेंस। कौन आया, स्टीफन योमेंस। कब आए ये आया 1569 में, 79 में, सॉरी, कब आया, 1579 में, 1579 में। ये 1579 में जब आ जाता है तो उसके बाद एक व्यक्ति और आता है। वो कौन आता है, राफेल फ्रिंच। कौन होता है, राफेल फ्रिंच। राफेल फ्रिंच भैया कब आया, तो राफेल फ्रिंच जो आया वो कब आया, 1583 में। कब आया, 1583 में, अकबर के समय पे। किसके समय पे आया, अकबर के समय पे। ओके, फिर उसी समय पे एक व्यक्ति और आता है, वो है पुर्तगाली। पुर्तगाली व्यक्ति आता है, वो पुर्तगाली क्या लाता है अपने साथ, तो जानते हैं। जब पुर्तगाली आया, कौन, वॉर्नल। वॉर्नल जब पुर्तगाली था, जो इसका नाम है वॉर्नल, तो ये जब वो पुर्तगाल से आया, जब ये अकबर के दरबार में एक बार प्रस्तुत हुआ, आके अकबर को इसने एक चीज़ दी। वो चीज़ क्या थी, वो चीज़ थी तम्बाकू। अकबर को इसने क्या ला के दी, अकबर को ला के दी तम्बाकू। और इसने अकबर को तम्बाकू से बोला कि महाराज इसका एक बार स्वाद चखो, बड़ा ही मज़ेदार है। उसने कहा लाओ यार, दिखाओ यार क्या चीज़ है ये। तो इसने क्या किया कि अकबर को इसकी तम्बाकू का स्वाद चखाया, ले आया, इसके पास दिया कि महाराज इसको चखो एक बार। तो जब अकबर ने उसका स्वाद चखा तो उसको अच्छा लगा। उसने कहा कि आज से तम्बाकू की खेती यहीं पे होना चालू कर दी जाएगी। तो इसने क्या किया कि तम्बाकू की खेती करना चालू करवा दिया। अकबर ने ये कार्य कर दिया। तो भाई साहब, तम्बाकू लाने वाला व्यक्ति कौन है, ये है वॉर्नल, जो साल में कितने कैंसरों का कारण बनते हैं, क्या, तम्बाकू। और तम्बाकू आप लोग जो खाते होंगे, मैं तो नहीं मानता कौन कौन खाता होगा, मेरे हिसाब से जो स्टूडेंट बच्चे उनको नहीं खाना चाहिए तम्बाकू। बड़ा ही, तम्बाकू, दारू, सिगरेट, धूम्रपान तो बड़ा ही खतरनाक चीज़ होती है शरीर के लिए। ओके, बहुत से लोग कहते नहीं ये तो इम्यूनिटी का काम करती है, ये करती वो करती। अरे यार ये करती तो फिर क्या होता, तो फिर तो सभी बीमार लोग वही लेते दवाई, डॉक्टर के पास कोई जाता ही नहीं। सब दारू पी के, तम्बाकू खा के आराम से लेटते घर पे मज़े से। भाई क्या कर रहे हो ये, एक तो पैसे दे के तुम चीज़ ले रहे हो और बीमारी खरीद रहे हो पैसे दे के। तम्बाकू के लिए पैसे देते हो, फिर घर में बीमारी लाते हो, फिर तो उसको खाते हो तुम, फिर कैंसर होता है। तुम्हारे बाद जो फैमिली है तुम्हारी वो परेशान होती है, तुम थोड़ा ना परेशान हो रहे बाद में। कैंसर हो जाता है उसके बाद परेशान कौन होगा, फैमिली होगी ना। तो फिर अपनी 4 दिन की खुशी के लिए 4 साल तक उनको बर्बाद क्यों करना है। सोचो ना यार, जरा दिमाग से सोचो करो चीज़ों को। इसलिए मैं तो ये चाहूँगा जो खाता भी है वो उसको छोड़ दो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। माँ बाप की बहुत उम्मीदें हैं तुमसे, उनका सपना पूरा करो, समझे। फालतू चीज़ में कुछ नहीं रखा है, तम्बाकू वमाकू। ओके, चलो आइए आते हैं टॉपिक पर, बातें होगी। जो समझदार होगा वो समझ जाएगा बात को। तम्बाकू ले आया। ओके, ये तो भाई साहब बर्बाद करने आए थे अंग्रेज़ लोग, तो बर्बाद करके चले गए, भारत को अपना कल्चर दे के चले गए। ओके, तो हमें उससे बाहर निकलना है, ना कि उसमें दबना है। ओके, तो उसमें बाहर निकलो, ना कि उसके अंदर दबते चले जाओ। उनका कल्चर अपना रहे, वो तुम्हारा कल्चर अपना रहे हैं नहीं ना, तो उनका तुम क्यों अपना रहे हो कल्चर। भूलो यार, अपने कल्चर पे आओ यार। चलो अपने टॉपिक पे आते हैं, क्या है, तम्बाकू। तम्बाकू ये जब लाया, तम्बाकू लाने के बाद इसका टॉपिक खत्म होता है। इसने लाया, राजा ने बोला कि अब खेती करना चालू कर दो, तम्बाकू की खेती होना चालू हो गया। ओके, उस समय तम्बाकू किस प्रकार की थी नहीं पता, अभी तो बहुत प्रकार की तम्बाकू चलती है, मुझे नाम भी याद नहीं आ रहे, बहुत सारे नाम है तम्बाकू के, पता नहीं क्या क्या। मेरे समय जब मैं छोटा था तो मेरे पैकेट पर रहते उस पर लिखा था राजश्री वगैरह, पता नहीं क्या क्या तम्बाकू, बहुत सारे नाम होते हैं, मुझे याद नहीं है। चलिए आते बात करते हैं क्या क्या इसके समय पे क्या हुआ, मनसबदारी प्रणाली शुरू की गई। मनसबदारी प्रणाली भैया क्या होती है, मनसबदारी प्रणाली होती है कि व्यक्तियों को काम पे लगाना। ओके, अकबर के समय पे कितने मनसब थे, तो अकबर के समय पे कितने, 250 मनसब थे। मनसब का मतलब ये क्या था, डिवाइड कर देना, राज्यों को अलग अलग हिस्सों में दे देना, कि मनसबदार बना देना, कि तुम यहाँ के मनसबदार, तुम यहाँ से मनसबदार, तुम यहाँ के मनसबदार। तो इसने मनसबदारी प्रथा शुरू करी। ओके, तो कितने मनसब थे अकबर के समय, अकबर के समय थे 250 मनसब। कितने, 250 मनसब। ओके,
फिर अकबर के समय के बाद उसके समय से आगे जब हम जाएंगे तो हम जब पढ़ेंगे औरंगजेब को, तो औरंगजेब के समय ये संख्या कितनी होगी? औरंगजेब की संख्या बढ़ के होगी कितनी? 700। कितने मनसबदार हो गए? 700 मनसबदार हो गए। ये संख्या औरंगजेब के समय में बढ़ जाती है। ओके, ये तो बात हो चुकी है इसके बारे में। अब इससे आगे और जानते हैं कि क्या क्या चीज़ें और हुई। ओके, चलिए आइए मित्रों, हम बात कहाँ कर रहे थे? हम बात कर रहे थे सती प्रथा के ऊपर। ओके, सॉरी सती प्रथा बोल रहा हूँ, अकबर के बारे में। अब हम जानते हैं अकबर से आगे। ओके, और अकबर में क्या क्या कार्य किए। ओके, जैसे कि अकबर के निर्माण कार्य, अकबर ने क्या क्या निर्माण कार्य किए हैं उसके बारे में हम लोग विस्तार से जानते हैं। ओके, कितने कितने कौन कौन सी चीज़ें इसने निर्माण की हैं। ओके, चलिए आइए, जैसा कि आप देख रहे हैं अकबर के निर्माण कार्य। ओके, 1570 में इसने क्या किया? 1517 में हुमायूं का मकबरा जो था उसका क्या किया? उसकी मरम्मत करवाई। हुमायूं कौन? इसका पिता। ओके, इसने क्या किया? उसकी मरम्मत करवाई। क्या करवाया? हुमायूं के मकबरे की मरम्मत करवाई इसने, अकबर ने। ओके, फिर क्या किया? बुलंद दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा जो इसने कब बनाया? 1571 में। 1571 में कहाँ बनाया? फतेहपुर सीकरी, कहाँ? आगरा में। ओके, क्यों बनाया इसने? ये बनाया था इसने गुजरात अभियान, गुजरात विजय पर। जब इसने गुजरात का अभियान किया था ना, गुजरात का, जब इस गुजरात को विजय कर लिया इसने, तो गुजरात की विजय की खुशी में इसने एक दरवाज़ा बनाया जिसको कहते हैं बुलंद दरवाज़ा। ये कहाँ पे स्थित है? ये वर्तमान आगरा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ओके, चलिए यहाँ तक क्लियर है सबको? क्लियर है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट में बताइए यस करके लिखिए मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी। ओके, चलिए आइए आप जानते हैं दूसरा, ये क्या है? इलाहाबाद का किला। ये कि इलाहाबाद में एक किला है जिसका निर्माण किसने करवाया? अकबर ने ही करवाया। किसने करवाया? अकबर ने करवाया। क्या है इसका? अकबर का मकबरा। यहाँ पे क्या है? इलाहाबाद के किले में इसका अकबर का मकबरा है। ओके, क्या स्थित है? अकबर का मकबरा स्थित है। फिर क्या बात करते हैं? आगरे का किला। आगरे का किले का निर्माण इसने कब करवाया भैया? तो आगरे का किले का निर्माण इसने कब कराया? 1565 में। कब करवाया आगरे के किले का निर्माण? तो ये करवाया 1565 में। ओके, आप लोगों को याद रखना है कब करवाया? 1565 में, 1565। ओके, फिर एक बात करते हैं महल के बारे में। कौन सा महल? पंचमहल। पंचमहल का निर्माण किसने करवाया? वो भी किसने करवाया? अकबर ने करवाया। चलिए, एक इसकी जो वाइफ थी, इसके वाइफ का नाम क्या था? जोधाबाई, जिसको हम हरकाबाई के नाम से भी जानते हैं। तो जो इसका भी महल इसने बनवाया, क्या बनवाया? इसके लिए एक महल बनाया। क्या महल था उसका नाम? उसका नाम था जोधाबाई का महल। इसका निर्माण किसने करवाया? अकबर ने करवाया। ओके, एक है मरियम महल। मरियम भी इसकी एक वाइफ थी। ओके, उसका इसने क्या करा? इसका मरियम महल बनवाया उसने। वो क्या करा? ओके, एक है दीवाने आम। इसने दो चीज़ का निर्माण किया, दीवाने आम और दीवाने खास। किसका? दीवाने आम और दीवाने खास का निर्माण करवाया। तो ये दीवाने आम दीवाने खास ये रहे। एक तो दीवाने आम हो गया, दीवाने खास हो गया। ओके, फिर है सती प्रथा का। ये क्या? इसने कोशिश करी, जो सती प्रथा होती है ना, क्योंकि मैंने आपको समझाया था सती प्रथा के बारे में विस्तार से क्या होता है ना, यहाँ पे थोड़ा बताया शॉर्टली शॉर्टली बताया क्या होता है। ओके, जैसे क्या होता है ना, जैसे किसी पत्नी की, किसी महिला के पति की मौत हो जाती है, तो पहले क्या होता था? किसी महिला के पति की मौत हो जाती थी तो वो क्या करता थी? वो क्या करती थी? अपने पति की जो चिता के ऊपर बैठ के अपने आप को आत्मदह कर लिया करती थी। तो उसको अपने पति के साथ सती हो जाया करती थी। तो उसको क्या क्या कहते हैं? सती प्रथा। तो इसने कहा ये तो बहुत गलत है यार, ऐसा तो करने से थोड़ा ना कुछ हो जाता है। तो अकबर ने ये सोचा, तो अकबर ने इसको रोकने की कोशिश करी, पर ये इसको नहीं रोक पाया था। कोशिश करी थी पर रोक नहीं पाया। पर जब हम आगे बढ़ेंगे तो आगे जानेंगे इसको किसने रोका। ओके, चलिए, सती प्रथा को रोकने की कोशिश करी, कोशिश ही करी, इसने रोक नहीं पाया। पर ओके, फिर क्या कि इसने इसने विधवा विधवा विवाह, जो एक विधवा महिला कोई होती तो उसका विवाह को इसने परमिशन दे दी कि विधवा विवाह कर सकती है। पहले में क्या होता था कि विधवा जो होती थी वो विवाह दोबारा विवाह नहीं कर सकती थी। ऐसा प्रचलन था कि नहीं, विधवा अगर दोबारा विवाह कर लेगी तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, भगवान का प्रकोप होगा, अल्लाह का प्रकोप होगा, वगैरह वगैरह चीज़ें होती हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। इसको क्योंकि भाई भले ही ये पढ़ा लिखा नहीं था, पर इसके पास समझदार व्यक्ति थे। ये हर ये दिन में पता नहीं कितनी कितनी बुक बुक पढ़ जाता था। पढ़ने का मतलब क्या? सुनता था बुकें। जब इनके इसके दरबार में इसने रखे थे बुक पढ़ने वाले, जो उसको बुक पढ़ के सुनाते थे कि इस बुक में क्या लिखा है, इस बुक में क्या लिखा है। तो जब ये बुक सुनता पढ़ता था ना, तो बहुत समझदार हो गया था ये। तो उसके दिमाग में चीज़ भी आती होगी कि भैया ये कैसे हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता ऐसे, ऐसा कुछ तो ना होता है। तो इसी की कोशिश ने इसने क्या करवाया? विधवा विवाह बंद करवा दिया। सॉरी, विधवा विवाह चालू करवा दिया। बंद तो कर, पहले तो चालू बंद था, तो इसने क्या किया? चालू करवा दिया कि विधवा विवाह तो करो भाई, क्या दिक्कत है? महिला की वो उसकी मान लो किसी की शादी अगर 14 वर्ष की आयु में हो गई, उसका पति मर गया 15 वर्ष की आयु में, शादी के जस्ट 1 वर्ष बाद, तो ब्याह का विधवा ही रहेगी पूरी ज़िंदगी भर।
तो उसने बोला इसको मैं परमिशन देता हूँ, आज से विधवा विवाह करा जाएगा, कोई इसके खिलाफ अगर कोई कुछ कहता है तो इसके खिलाफ मैं एक्शन लूँगा, ऐसा इसने कहा। विधवा विवाह चालू करवा दिया। ओके, क्या करवा चालू। ओके, फिर क्या हुआ, शादी की उम्र तथा शादी की उम्र इसने तय कर दी। लड़की की कितनी रहेगी, 14 वर्ष। लड़की की उम्र कितनी कर दी, 14 वर्ष कर दी। लड़के की उम्र कितनी कर दी, लड़के की उम्र कर दी 15 वर्ष। शादी की उम्र क्या कर दी, लड़के की कितनी कर ली, लड़के की आयु क्या रहेगी, लड़के की आयु रहेगी 15 वर्ष। ओके, तो उसने क्या किया, लड़के की आयु 15 वर्ष और लड़की की आयु 14 वर्ष। या कहें लड़का, ओके, या लड़के का है लड़का का है। ओके, तो इसकी आयु ये तय कर दी इसने कि आज से इतना इतना इसके लड़के की आयु रहेगी और इतना इसका ये रहेगा। ये और जानते इसके बारे में थोड़ा और, अब बस लास्ट है, कुछ नहीं है इसके बारे में, थोड़ा और जान लेते हैं इसके चित्रकार और इसकी मृत्यु। ओके, जानते हैं। जैसे कि इसके दरबार में चित्रकार, तो चित्रकार कौन कौन व्यक्ति थे इसके दरबार में, तो चित्रकार कौन था, एक तो हसवंत, हसवंत कौन था, हसवंत जो था वो क्या था, इसके निर्माण भित्ति चित्रकला होती थी। एक तो किस प्रकार की, एक चित्रकला होती है जिसको हम बोलते हैं भित्ति चित्रकला। और कौन सी होती थी, एक होती थी हसवंत चित्रकला। तो कौन सी, भित्ति, कौन सी, भित्ति, भित्ति चित्रकला और हसवंत चित्रकला। एक मिनट जरा, भित्ति चित्रकला, चित्रकला, चित्रकला बोले चित्रकारी बोले, क्या बोले, चित्रकारी। तो क्या होता था, चित्रकारी कौन कौन प्रकार की होती थी चित्रकला, तो इसके समय में कौन कौन सी प्रकार की, एक तो हसवंत और भित्ति चित्रकला, ये 2 प्रकार की चित्रकलाएं होती थी। ओके, ये बात हो चुकी है। चलिए आइए आगे जानते हैं। फिर ये चित्रकला के बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। अब हम जब जहांगीर के समय में जाएंगे ना, तो हम जानेंगे कि जहांगीर के समय या बोलेंगे शाहजहाँ के समय ये चित्रकला बहुत फेमस में आई। चित्रकारी का समय, निर्माण कार्य उस समय बहुत ज़्यादा हुए, इन तीनों के समय ज़्यादा से ज़्यादा किसके समय हुए हम जानेंगे उसके बारे में। ओके, तो इसकी मौत कब हो जाती है अकबर की, जानते हैं इसकी मौत के बारे में, इसकी मृत्यु कब होती है, तो इसकी मृत्यु होती है कब, 1605 में। 1605 में इसका आखिरी शासन होता है। कैसे हो जाती है भैया मृत्यु इसकी, तो इसकी मृत्यु कहाँ पे होती है, इसकी मृत्यु, तो इसकी मृत्यु होती है अतिसार। कैसे, अतिसार। भैया ये अतिसार क्या होता है, अभी जानते हैं। अतिसार क्या होता है, अतिसार। भैया अतिसार क्या होता है, अतिसार होता है लूज मोशन। लूज मोशन के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है, समझे। अतिसार मतलब बहुत ज़्यादा इसको लूज मोशन हो गया, जो इसके कारण उसका दवाई ना हो पाई, इसकी दवाई ना हो पाने के कारण इसकी मौत हो जाती है, किसकी, अकबर की। तो ये एक अकेला शासक रहेगा जिसको, इसमें क्या है ना, मुगल वंश में आप लोगों को पढ़ा होगा, और मुगल वंश में जब पढ़ रहे हैं हम, और जब हमने गुलाम वंश को ही पढ़ा था, तो गुलाम वंश में भी कुछ शासक ऐसे रहे जिनकी अकाल मृत्यु हो गई। मृत्यु होने का कारण बड़े अटपटा सा रहा है। जैसे कि हुमायूं को देखें, हुमायूं की मृत्यु कैसे हो गई, अगर दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ी से लुढ़क कर। ओके, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक की देखें, चौगास खेलते समय गिर के मौत हो गई थी। इनकी भाई साहब की अतिसार के कारण मृत्यु हो जाती है। तो ये पता नहीं किस प्रकार से मर रहे हैं ये लोग, अलग ही बीमारी के कारण मर जाते हैं। इसका तो अतिसार जैसे हम लूज मोशन कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, लूज मोशन, जिसे हम क्या कहेंगे, जिसे हम लूज मोशन कह सकते हैं। लूज मोशन के कारण इसकी मौत हो जाती है। इसे दफनाया कहाँ गया भैया, चलो इसकी मृत्यु हो गई, मृत्यु होने के बाद इसे दफन भी तो किया गया कहीं ना कहीं। तो इसे दफन कहाँ किया गया, तो इसे दफन किया गया सिकंदरा में। कहाँ पे, सिकंदरा में। कहाँ पे दफन किया गया, सिकंदरा आगरा में। कहाँ दफन, कहाँ पे, सिकंदरा। कहाँ पे किया गया, सिकंदरा आगरा में। ओके, तो कहाँ पे इसको दफन किया गया, ये किया गया सिकंदरा आगरा में। तो ये भैया ये तो सारी इन्फॉर्मेशन किसके बारे में थी, अकबर के बारे में। यहाँ तक सारी चीज़ क्लियर है, सबको क्लियर होगा मेरे हिसाब से। तो यहाँ तक अगर सब कुछ क्लियर है तो अच्छी बात है, नहीं क्लियर तो एक बार वीडियो को दोबारा देखिएगा, क्लियर करिएगा। अगर कुछ क्वेरी रहती है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भैया ये क्वेरी है, ये चीज़ छूट गई है, या बता दीजिए ये चीज़ रह गई है, तो आप मुझे बताइए। अगर कुछ रह गया हो तो हम लोग कोशिश करेंगे अगली वीडियो में उसको दे सकूँ मैं आपको अच्छे से कंटेंट तो आपको पता ही कितना अच्छा मिल रहा है, वो तो आप लोग जान रहे होंगे कि मैं खुद नहीं कहूँगा कि अच्छा कंटेंट है। आप लोग खुद अपने हिसाब से बताइए एक कंटेंट आपको कैसा मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है, बुरा मिल रहा है, जैसा भी मिल रहा है कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके, तो ये सब चीज़ हम किसके बारे में जान चुके हैं, अकबर के बारे में पूरा विस्तार से पढ़ चुके हैं। ओके, किसके बारे में, अकबर के बारे में। अब हम किसके बारे में जानेंगे,
अब हम नेक्स्ट वीडियो जब करेंगे तो उसमें किसके बारे में जानेंगे, उसमें जानेंगे हम किसके बारे में, अकबर का जो पुत्र है किसके बारे में, जहांगीर के बारे में। ओके, जिसे अकबर क्या कहता था, शेखू बाबा। किस नाम से बुलाता था अकबर उसको, शेखू बाबा के नाम से उसको। ओके, अब हम किसके बारे में जानेंगे, शेखू बाबा के नाम, विस्तार से उसके बारे में जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो उम्मीद यही है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।